क्या फैमिली के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना गलत है? Congratulations, Mr. Bhaskar. हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी हालचाल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ की तरफ से आने वाली टॉप 7 सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवीज के बारे में। इन सभी मूवीज के अंदर आपको अच्छी स्टोरी के साथ अच्छा सस्पेंस देखने के लिए मिलता है, जो आपको शुरू से लेके लास्ट तक आपको उलझाए रखता है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी है ये मूवीज। हमारे लिस्ट की नंबर 7 पर जो मूवी है उसका नाम है हिडिंबा। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की कहानी में हमें हैदराबाद शहर दिखाया जाता है, जहाँ हैदराबाद शहर की लड़कियां अचानक से गायब हो रही है। अब इसके पीछे एक वजह भी है। जितनी भी लड़कियां गायब हो रही है उन्होंने रेड कपड़े पहने हैं। अब इस केस को सॉल्व करने के लिए हमारा मूवी का हीरो आता है। जब इस केस की वो इंटरोगेशन चालू करता है तो उसके सामने धीरे धीरे डार्क सीक्रेट का पता चलना चालू होता है। तो क्या आगे जाकर ये पुलिस वाला उन लड़कियों का पता लगा पाता है या नहीं, इनकी वजह भी वो जान पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। इस मूवी को IMDb पर 6.4 की रेटिंग मिली है। नंबर 6, मिस्टर बच्चन। ये मूवी 2024 में आई एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जहां आपको मूवी की कहानी देखने के लिए मिलती है एक इनकम टैक्स ऑफिसर की, जिसका नाम होता है मिस्टर बच्चन। मूवी के अंदर कुछ रीजंस की वजह से मिस्टर बच्चन को उसके काम से सस्पेंड किया जाता है, लेकिन इसी बीच कहानी के अंदर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहाँ उन्हें एक बहुत बड़े गैंगस्टर के घर के अंदर रेड मारनी होती है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर वाले इस रीजन की वजह से वो मिस्टर बच्चन को वापस ड्यूटी पर ज्वाइन करते हैं। तो क्या मिस्टर बच्चन अपनी पूरी टीम के साथ उस गैंगस्टर के घर पर रेड मार पाता है या नहीं, यही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। इस मूवी में आपको काफी एक्शन और भरपूर कॉमेडी देखने के लिए मिलती है। इस मूवी को IMDb पर 3.6 की रेटिंग मिली है। नंबर 5, लक्की भास्कर। 2024 में बनी इस मूवी के अंदर हमें क्राइम थ्रिलर ड्रामा देखने के लिए मिलता है। मूवी की कहानी की बात करें तो कहानी में हमें भास्कर नाम के एक बंदे की कहानी दिखाई जाती है, जो एक बैंक में कैशियर होता है, जिसे अपनी मजबूरी और बहुत ही खराब हालातों की वजह से जिसे अपने ही बैंक के पैसे इलीगल तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे अपने फैमिली और कुछ अलग अलग कामों के लिए वो करता है। लेकिन आगे जाकर भास्कर को पता चलता है एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में। लेकिन भास्कर बहुत ही शातिर और दिमाग वाला होता है, और वो भी इस स्कैम की वजह से बहुत सारा पैसा कमा लेता है और अमीरों वाली जिंदगी जगता है। तो आखिर वो 100 करोड़ कैसे बनाता है और इस स्कैम का पता किस किस को लगता है, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। इस मूवी को IMDb पर 8 पॉइंट की रेटिंग मिली है। नंबर 4, CBI 5। 2020 में रिलीज हुई ये मूवी क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में कहानी देखने के लिए मिलती है एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का हो जाता है मर्डर, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पॉलिटिशियन के आसपास के जो भी लोग होते हैं और सपोर्टर होते हैं, उनका भी धीरे धीरे हो रहा है मर्डर, और पुलिस वालों को ये केस सॉल्व करने के लिए काफी दिक्कत आती है, और इसी वजह से ये लोग बुलाते हैं सेतुराम को। सेतुराम एक ऐसा बंदा होता है जो काफी इंटेलिजेंट और शार्प माइंड और क्रिमिनल केस सॉल्व करने का तजुर्बा रखता है। इसकी मदद वो लेते हैं। तो क्या सेतुराम पता लगा पाएगा कि उन पॉलिटिशियन का मर्डर कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? सेतुराम ये केस सॉल्व कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। इस मूवी को IMDb पर 5.6 की रेटिंग मिली है। नंबर 3, राइफल क्लब। इस मूवी की कहानी आपको देखने के लिए मिलती है एक ऐसे हंटर फैमिली की जो अपने पूर्वजों के जमाने से पीढ़ी दर पीढ़ी गन्स और हंटिंग करने में सबसे ज्यादा माहिर होते हैं, और वो अपने शहर में एक बिजनेस भी चलाते हैं राइफल क्लब नाम का, जिसके अंदर ये लोगों को गन्स वगैरह चलाना सिखाते हैं, क्योंकि इस फैमिली का जो निशाना होता है वो सबसे बेस्ट निशाना होता है। लेकिन इसी बीच कहानी के अंदर ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न आता है जिसकी वजह से उसी शहर में एक ग्रुप जो इलीगल गन्स सप्लाई करता है, और इसी बीच में उस गैंग का जो बॉस होता है वो उस परिवार से बदला लेना चाहता है। इसी बीच तुम्हें मूवी के अंदर ये चीज देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है। एक्चुअल में इन दोनों ग्रुप के बीच में ऐसा क्या होता है जो एक दूसरे को मारना चाहते हैं। इस मूवी की कहानी आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको आगे की कहानी जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। इस मूवी को IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है। नंबर 2, सुरगाव साल। ये मूवी आई थी 2024 में। इस मूवी की कहानी की बात करें तो इस मूवी के अंदर एक आम आदमी की कहानी देखने के लिए मिलती है। इस आदमी को एक झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया जाता है, और ये आदमी जेल जाने के बाद ऐसे मुद्दों पे सवाल उठाता है जो सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ होते हैं, और इसी की वजह से इसकी मुकाबले और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आखिर ये करप्ट सिस्टम से लड़ पाएगा या नहीं, और आखिर तक इसकी कहानी में क्या क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। इस मूवी को IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिली है। नंबर 1,
सुपर ओवर। ये मूवी 2021 में आई थी। इस मूवी की कहानी की बात करें तो इस मूवी के अंदर 4 दोस्तों की कहानी देखने के लिए मिलती है जो क्रिकेट पर बैटिंग लगाते हैं। स्टार्टिंग में इनकी किस्मत और इनका लक काफी साथ देता है और ये बहुत सारा पैसा बनाते हैं। फिर इस कहानी में ऐसा ट्विस्ट आता है जहाँ उन 4 दोस्तों की हंसी खुशी जिंदगी में काफी परेशानियां आ जाती है। तो इनके साथ अचानक से इतनी सारी परेशानियां क्यों आ जाती है, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। इस मूवी को IMDb पर 6.9 की रेटिंग मिली है। तो आशा करता हूँ आपको इन मूवीज की लिस्ट पसंद आई होगी। अगर आपने इन लिस्ट में से कोई भी मूवी देखी होगी तो कमेंट में जरूर बताना।